आम को फलों का बादशाह कहा जाता है और अमूमन ये गर्मियों की सौगात समझा जाता है, लेकिन लोधरा में अब आम सर्दियों में भी दस्तयाब है। लोधरा के तरक्की पसंद बागबान सैयद जाफर गिलानी ने आम की बेमौसमी किस्म 12 माही का कामयाबी से काश करके सबको हैरान कर दिया है। सैयद जाफर गिलानी का मैंगो फार्म मौजा नूर शाह गिलानी धनोट के इलाका में है, जो तकरीबन 45 एकड़ रकबा पर फैला हुआ है। इस फार्म पर आम की मुख्तलिफ अकसाम के दरख्त मौजूद हैं जो आम सीज़न में फल देते हैं। ताहम इस बाग की ख़ास बात यह है कि यहाँ दिसंबर के महीने में भी आम के दरख्त फल से लदे हुए हैं। 12 मई आम की ये वैरायटी सितंबर में बूर लेती है, जबकि दिसंबर में इसका फल पक कर तैयार हो जाता है। ये पौधे गुज़श्ता 10 सालों से मुसलसल और भरपूर पैदावार दे रहे हैं। अगरचे 12 मासी आम की रंगत बाहर से सब्ज़ होती है, लेकिन अंदर से ये नहायत मीठा, रसीला और खुश ज़ैक़ा होता है। इस आम की खुशबू और ज़ैक़ा आम के शौकीन अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त सैयद जाफर गिलानी साहब भी मौजूद हैं। उनसे मैं बात करेंगे कि इस आम को तैयार करने में कितना वक्त लगता है। मेरे पास जैसा कि आपको मालूम है कि 45 एकड़ में मैंगो का आर्चर्ड है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक वैसे तो बेइंतहा वैरायटियाँ हैं, लेकिन एक नायाब वैरायटी ऐसी है जो दोनों सीज़नों में हमें फल देता है। ये गर्मियों में भी देता है और सर्दियों में दिसंबर और जनवरी में भी हम इससे फल ले रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जूं जूं फल ज़्यादा आ रहा है, हर साल 10 साल हो गए हैं इन पौधों को। एक पौधे से हमने 1 एकड़ में अब जा पहुँचे हैं। ये हमारे बुज़ुर्गों का शौक़ था, मेरे वालिद साहब ने एक इसको लगाया था। आज हम उनका ये फल ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं। और दूसरा, मैंगो रिसर्च वाले भी यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, वो भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करें, कि दुनिया में भेजें और ज़र मुबादला भी करें, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें और बागबान को भी ज़्यादा तरगीब दें कि इस तरह की वैरायटियाँ लगा के मुल्क का नाम रोशन किया जाए। अच्छा मुर्शिद, ये आम आप दोस्तों को तोहफे के तौर पर भेजते हैं, दोस्तों दोस्तों के तासुरात क्या होते हैं इस आम बारे में? देखें, जो बाकी बाग है वो तो हम उसको सेल कर देते हैं, मुख्तलिफ एक्सपोर्ट भी करते हैं, पाकिस्तान में भी भेजते हैं मुख्तलिफ मंडियों में। लेकिन ये चूँकि तादाद में बहुत कम है, तो इसको सेल तो नहीं करते, लेकिन अपने दोस्तों को जो हमारे पास तशरीफ़ ले आते हैं उनको पेश करते हैं। एक तरफ किन्नू रखते हैं, एक तरफ आम रखते हैं। उनकी मोहब्बत और ख़ूबसूरती और उनकी दुआएं जब लेते हैं तो हमें हमारा दिल भी बाग बाग हो जाता है। गर्मियों में क्योंकि आम पूरी तरह से उसको हीट मिलती है, पककर वो एक ज़ायकेदार होता है। सर्दियों में इसका ज़ायका कैसे लगता है? बिल्कुल सेम वही जायका है, वही मिठास है, वही फ्रेगरेंस है, वही रंगत है, इसमें कोई शक नहीं। ये नेचुरली पकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें कोई मिठास में कमी है। वही मिठास है जो चौसे की है, वही रंगत है जो गर्मियों में है। गर्मियों में तो आम का जो शेल्फ लाइफ है ना, वो बहुत कम होती है। वो तकरीबन 4-5 दिन के बाद उसका पल्प जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाता है। और जो सर्दियों में ये आम आता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 दिन तक पड़ा रहता है, बग़ैर फ्रिज के, बग़ैर गैस के, क्योंकि मौसम खूबसूरत होता है, इसके लिए फेवरेबल होता है, तो ये ख़राब नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जी चलता है खूबसूरत मौसम के लिहाज से। ये बहुत ही अच्छी लुक भी देता है और डिश में भी इसकी मुख्तलिफ चीज़ें हम फ्रेश, जो सर्दियों में हम इसको स्वीट डिश के तौर पे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। 12 मासी अंब सारे वाले साहब ने लाया, तो वो पहले तो कोई घट क्वांटिटी चन, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗਾ ਨਾਲ ਕਲਮ ਸ਼ਲਮ ਕਰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਧੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਵੈਂਦੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆਨਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸਾਂ ਖਵੇਨੇ हैं पिलेने हैं। इत्थां के मतलब ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਆਨਨ, ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਨੇ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇਤਨੀ ਇੰਦੀ ਹੁਣ થઈ ਖੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਜੋ ਹਰ ਦੋਸਤ ਸਾਕੂ 2-1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਹੀ ਕਦਣ ਅੰਬ ਲਾਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਥੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ।
वल असां दे भी आओ तशरीफ गिन आओ तुसां हुण तैयार हैं ਉਹ ਆਨਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਨ ਆਨਨ ਖਾਨਨ ਪੀਨਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੇਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਤੀਨਨ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਮਿਠਾਸ ਬੜੀ ਆਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪਿਛਲੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੂਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਦੇ ਪੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੀ ਰਸ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਡੀਠੀ ਬਈ ਨੈਚੁਰਲ ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਗਾਰ ਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ थे। अच्छा शाह साहब आप यहाँ से आम तोड़ के इनको कोई हीट देते हैं, किस तरह से पकाते हैं सर्दियों में आम? जी जी ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪੱਕ ਵੈਂਦੇ ਸਹੀ ਜੇ ਕੋ ਟਿਪਕਾ ਦੇਣ ਇਹ ਪੀਲਾ ਥਿਆ ਤਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਖੜੇ ਤੇ ਵਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿਪਕੇ ਦੇ ਆਂਦੇ ਗਏ ਉਵੇਂ ਅਸਾਂ ਪਟੇਂਦੇ ਗਏ ਉਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾ ਬਲਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੇ कोई है ना मतलब ये मुश्किल कोई नहीं भाई रखो दे इतने अरसा दे ना। जी, नायाब किस्म के इस 12 आम को अगर फ़रोग दिया जाए तो बहुत जल्द ये पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी दस्तयाब हो सकता है, जिससे आम के शौकीन अफराद ने न सिर्फ गर्मियों बल्कि सर्दियों में भी रसीले और खुश ज़ैक़ा आम से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे।